वो चोट कैसी थी, कोई देख भी ना पाया। न खून बहा, न कोई जख्म नजर आया। बस एक यकीन था जो रोज थोड़ा थोड़ा टूटा, और एक इंसान था जो खुद से बिछड़ता गया। अजीब बात है, जिस चोट से खून बहता है उसे दुनिया तुरंत पहचान लेती है, लेकिन कुछ चोटें बाहर नहीं दिखती, आत्मा पर लगती हैं। जैसे किसी इंसान का टूटता हुआ आत्मविश्वास, उसका बिखरता हुआ वजूद किसी दर्द में गिना नहीं जाता। यह कहानी उसी खामोश टूटन की है जहां मोहब्बत दिखाई देती थी, लेकिन एक औरत धीरे धीरे खुद से दूर होती जा रही थी। द वेलवेट केज, मखमली पिंजरा। सिया बहुत खुश मिजाज लड़की थी। उसे अपनी कला और रंगों से बेहद प्यार था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ किसी ख्वाब जैसा था। आकाश एक कॉरपोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर था, शांत, गंभीर और दुनिया की नजर में एक बेहद सुलझा हुआ इंसान। बदलाव बहुत धीरे धीरे और इतने अदृश्य तरीके से शुरू हुआ कि सिया को खुद अंदाजा नहीं हुआ कि वह कब एक मानसिक पिंजरे में कैद हो गई। एक शाम सिया एक नया डिजाइन बनाकर बहुत खुश थी। उसने उत्साह से आकाश को दिखाया। आकाश ने उसे सरसरी तौर पर देखा, एक ठंडी मुस्कान दी और बोला, अच्छा है सिया, लेकिन तुम अपनी एनर्जी इन फालतू चीजों में क्यों वेस्ट करती हो? वैसे भी आजकल मार्केट में एआई ये सब 2 सेकंड में कर देता है। तुम घर और खुद पर ध्यान दो, यही बहुत है। सिया का उत्साह एक पल में ठंडा पड़ गया। उसने अपनी कला को समेटते हुए खुद से कहा, शायद आकाश सही कह रहा है, वह प्रैक्टिकल सोचता है। बातें यही नहीं रुकी। जब भी सिया घर या पैसों से जुड़ी किसी बात पर अपनी राय देती, आकाश बहुत प्यार से कहता, सिया तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हें दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, तुम बेकार में टेंशन मत लिया करो। इस पर एक वाक्य, तुम्हें समझ नहीं है, हवा की तरह इतनी बार सिया के कानों में फूंका गया कि उसने सचमुच अपनी बुद्धिमानी पर शक करना शुरू कर दिया। वह कोई भी काम करने से पहले डरने लगी कि कहीं वह कुछ गलत न कर दे। वह धीरे धीरे अपने ही फैसलों के लिए आकाश की अनुमति की मोहताज हो गई। एक दिन सिया की पुरानी सहेलियां उससे मिलने आईं। काफी समय बाद सिया खुलकर हंस रही थी, पुरानी यादें ताजा कर रही थी। उनके जाने के बाद आकाश ने लिविंग रूम की लाइट बंद करते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, सिया तुम्हारी ये सहेलियां कितनी लाउड हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं के पीछे दरअसल एक मुकम्मल घेराबंदी थी। सिया ने धीरे धीरे अपनी सहेलियों से दूरी बना ली। उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया। वह हर वक्त इस तनाव में रहती कि उसका कोई कदम आकाश को असहज ना कर दे। बाहर से उनका घर परफेक्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर सिया का वजूद घुट रहा था। जानते हैं, जब आपकी पूरी दुनिया एक इंसान के इशारों पर सिमट जाए, तब आपको होश में लाने के लिए कुदरत किसी ना किसी को जरूर भेजती है। बदलाव का वो एक पल तब आया जब सिया की 7 साल की भांजी घर आई। वह अपनी ड्राइंग बुक पर स्केच बना रही थी। सिया ने उसके पन्ने को देखा और सहज ही कह दिया, बेटा ये पेड़ तुमने नीला क्यों बनाया? पेड़ तो हरा होता है। उस बच्ची ने मासूमियत से सिया की आंखों में देखा और कहा, मौसी मेरी ड्राइंग बुक है, मेरी मर्जी, मुझे नीला पेड़ अच्छा लगता है, तो मैं अपनी पसंद का रंग क्यों ना भरूं? उस 7 साल की बच्ची की ये बात सिया के सीने में एक तीर की तरह चुभ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने पिछले कुछ सालों में किसी और को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी के सारे रंग बदल दिए हैं। उसने अपनी सोच, अपनी कला, अपने फैसले और अपने आत्मसम्मान की चाबी किसी और के हाथों में सौंप दी थी। दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश में वह अपनी ही नजरों में धुंधली पड़ गई थी। उसी रात डिनर पर जब आकाश ने फिर से उसे पुराने हक जताने वाले लहजे में कहा, तुम्हें नमक का अंदाजा नहीं रहता, कल से मैं ही देख लूंगा। सिया इस बार चुप नहीं रही। उसने चम्मच नीचे रखा और बिना झुकी हुई नजरों के सीधे आकाश की आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर कहीं बहुत मजबूत, जैसे बरसों से दबा हुआ आत्मसम्मान आज पहली बार बोल रहा हो। नमक कम है आकाश तो तुम ऊपर से डाल सकते हो,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अंदाजा नहीं है। अब से मेरे फैसलों का, मेरी पसंद का और मेरे वजूद का अंदाजा तुम तय नहीं करोगे। यह मेरी जिंदगी है और इसके रंग अब मैं खुद चुनूंगी। उस कमरे में पहली बार कोई आवाज ऊंची नहीं हुई थी, फिर भी एक औरत की खामोशी टूट चुकी थी। आकाश कुछ पल चुप रहा। शायद पहली बार सिया की आवाज में उसे डर नहीं, आत्मविश्वास सुनाई दिया था। सिया उठी और कमरे की तरफ बढ़ गई। आज कोई शोर नहीं हुआ था, फिर भी पहली बार सिया को लगा जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो और बरसों बाद उसने खुलकर सांस ली हो। समय बीत चुका है। आकाश आज भी समझ नहीं पाया कि हर बात पर चुप रहने वाली सिया अचानक इतनी बदल कैसे गई। वह आज भी उसकी हिम्मत को जिद, नासमझी और अहंकार का नाम देता है। शायद अब उसे भी समझ आने लगा है कि खामोश रहने वाली औरतें कमजोर नहीं होती, वे बस बहुत देर तक रिश्तों को खुद से ऊपर रखती रहती हैं। पर सिया, कल मैं उसे उसके नए आर्ट स्टूडियो के उद्घाटन पर देख रही थी। वही सिया जो कभी हर बात पर खुद को गलत मान लिया करती थी, लेकिन आज वह अपने पैरों पर खड़ी थी, बिना किसी सहारे के, बिना किसी डर के। उसकी पेंटिंग्स में इस बार हरे नहीं, नीले, बैंगनी और चमकीले पेड़ थे, जैसे उसने आखिरकार दुनिया के तय किए गए रंगों से बाहर निकलकर अपने मन का आसमान बना लिया हो। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, एक गहरा सुकून था। वह हल्की सी मुस्कुराई और धीमे से बोली, जिस दिन मैंने खुद को छोटा समझना बंद किया, उसी दिन मेरी दुनिया बड़ी होने लगी। मैं बैठे बैठे सोच रही थी, समस्या सिर्फ आकाश जैसे लोगों की नहीं जो भलाई का मुखौटा पहन कर आते हैं। समस्या हमारी अपनी चुप्पी की है, जो गलत को समझौता और दुनियादारी कहकर सहती रहती हैं। जब एक औरत हिम्मत से अपने वजूद के लिए खड़ी होती है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बचाती, वह आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि प्यार की कीमत खुद को खो देना नहीं होती। इमोशनल अब्यूज कभी चीख कर नहीं आता, यह बहुत शांत, धीमा और तुम्हारी भलाई के मखमली पिंजरे में लिपटा होता है। यह आपको शारीरिक रूप से नहीं तोड़ता, बल्कि आपके आत्मविश्वास को इस कदर खोखला कर देता है कि आप खुद को ही गलत मानने लगते हैं। याद रखिए, किसी को अपने आत्मसम्मान, अपने फैसलों और अपने पहचान को नियंत्रित करने की इजाजत देना प्यार नहीं, धीरे धीरे खुद को खो देना है। Never let someone else hold the paintbrush of your life because they will only paint it with their own colors. यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो आज भी किसी ऐसे साइलेंट कंट्रोल के नीचे जी रहे हैं जिसे उन्होंने प्यार समझ लिया है। अगर कभी आपको भी अपनी ही सोच, अपने ही फैसलों या अपनी ही पहचान पर शक होने लगा हो, तो शायद यह कहानी आपके लिए थी। आपको क्या लगता है, क्या उस रात सिया का अपनी बात कहना सही था, या उसे रिश्ते की शांति के लिए चुप रह जाना चाहिए था? क्या आपने भी कभी किसी मखमली पिंजरे को महसूस किया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज अपने हिस्से की ना की ताकत समझने की जरूरत है। मैं हूं अपराजिता परम, जल्दी ही मिलूंगी नए एहसास के साथ।